नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप विजुअल फॉक्स प्रो में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और अपने किसी कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर देते हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले के कंप्यूटर में विजुअल फॉक्स प्रो प्रेजेंट हो ही। तो आज हम लोग यहाँ पर एक्जीक्यूटिव फाइल बनाने के लिए सीखेंगे, जिससे कि आप किसी भी विंडो पीसी में या लैपटॉप में आप अपने इस एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को बिना विजुअल फॉक्स प्रो इंस्टॉल किए रन करा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर विजुअल फॉक्स प्रो ओपन कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने विजुअल फॉक्स प्रो 9 में बनाया है। मैंने यहाँ पर ओपन किया और इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। दो तीन बातों का ध्यान क्या रखना है तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अलावे आपको जिसको मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, फॉर्म कंसल्टा मैंने यहाँ पर फॉक्स यूजर डीबीएफ GDI प्लस DLL MS VCR 70.DLL MSVCR 71DLL और ये विजुअल फॉक्स प्रो के कुछ DLL हैं। विजुअल फॉक्स प्रो 9 ENU, विजुअल फॉक्स प्रो 9R, विजुअल फॉक्स प्रो 9 RENU.DLL, विजुअल फॉक्स प्रो 9T, VRunFox.CFG और VRunFox.CMD। इन सबों की आपको ज़रूरत होगी और ये आपको मिलेगा कहाँ तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो विजुअल फॉक्स प्रो 9 सॉफ्टवेयर मोस्टली लोग यूज करते हैं, वो परचेज किया हुआ लोग यूज नहीं करते हैं। जो ओपन सोर्स से इंटरनेट से हमें मिलते हैं उसी में हम लोग काम करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा। जहाँ भी आपने ये इंस्टॉल कर रखा है मैं आपको बताता हूँ, या एक यूट्यूबर है पीयूष जी, उन्होंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाए हैं। उसमें उन्होंने एक लिंक दिए हैं पोर्टेबल विजुअल फॉक्स प्रो 9 का। ये है पोर्टेबल विजुअल फॉक्स प्रो 9 का। आप यहाँ से इन सबों को कॉपी कर लें। इतने की आपको ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसे आप यहाँ से ऐसे कॉपी करें और जिसका भी आपको एक्जीक्यूटिव फाइल बनाना है उस फोल्डर में, जैसे कि मुझे फी कलेक्शन का बनाना है तो फी कलेक्शन के सारे डाटा सभी सब ये फाइल्स वगैरह फी कलेक्शन नाम के
फोल्डर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप आकर के पेस्ट कर दें। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं, ये मैंने पहले से पेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर PJX यानी कि प्रोग्राम फाइल, आपने जो प्रोग्राम फाइल बनाए हैं उसको ओपन कीजिए। जैसे फी कलेक्शन डॉट PJX, इसे आपने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से डाटा हैं उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गया है न्यू और ऐड। तो यदि आपने पहले से बना रखा है तो आप यहाँ पर ऐड को क्लिक करेंगे और जो डाटाबेस यानी कि .dbc, जैसे कि यहाँ पर .dbc, यहाँ पर कोचिंग _data.dbc, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। हमने ऐड कर रखा है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोचिंग _data, ये डाटाबेस है। उसके बाद इसमें कुछ फ्री टेबल की ज़रूरत होती है, तो जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था फॉक्स यूजर और तबला 1, ये दोनों आपका DBF है। मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, ये जो फॉक्स यूजर DBF है वो ये है यहाँ पर, और तबला 1.dbf वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवाया है। उसके बाद आप इसके अंदर वो सारे फॉर्म्स ऐड करेंगे इसी बटन की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक मिनट, पहले आप यहाँ पर फॉर्म को क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन नेम .scx लिया है, यानी कि अब इसमें केवल फॉर्म फाइल को ही, यानी कि जितने भी फॉर्म है उसी को ऐड कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है कि डाटा के लिए मैंने एक अलग फोल्डर बनाया, फॉर्म के लिए अलग फोल्डर बनाया है, पिक्चर के लिए अलग फोल्डर बनाया है। इसे ढूंढना आसान हो जाता है। कल को मान लीजिए आप किसी को सॉफ्टवेयर दिए हैं और उसमें कुछ अपडेट करना है तो आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म वाले फोल्डर को मैंने खोला और यहाँ पर सारे फॉर्म्स रखे हुए हैं। आप एक एक करके इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्लास है, तो ये क्लास को मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये दरवाज़ा नाम का फॉर्म है, तो ये दरवाज़ा, फी कलेक्शन, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर सबों को ऐड कर दिया। और एक मैंने यहाँ पर अपडेट, ये लॉगिन का मैंने फॉर्म बनाया है। और लॉगिन का जो आप फॉर्म बनाएंगे, यानी कि कोई आपको एक फॉर्म बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉगिन के लिए ही बनाएं। कोई भी एक फॉर्म बनाएं जिसमें एक बटन लगाएं और उस बटन के पीछे जो कोड लिखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या लिखना है। मेन ये बात है, ठीक है। उसके बाद जब आपने सभी फॉर्म्स को लिख लिए
तो अब यहाँ पर कुछ पीआरजी, जो आपने पीआरजी फाइल बना रखे हैं, वो पीआरजी फाइल को ऐड करना है। तो ये कन्वर्ट करेंसी टू इंग्लिश, ये पीआरजी है जो कि किसी नंबर को वर्ड में चेंज करने के लिए, और ख़ास करके ये आपको अलग से बनाना है। जैसे मैंने run_FC लिखा है, मैं मॉडिफाई करके दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या लिखा है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, डू फॉर्म दरवाज़ा, जो दरवाज़ा नाम का मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है, उसका मैंने यहाँ पर ओपन करने के लिए कमांड लिखा है। डू कमांड का नाम है, एक्चुअली दरवाज़ा .scx फॉर्म है, इसलिए डू फॉर्म, और किस फॉर्म को खोलना है तो उसका नाम, और फिर नीचे में रीड इवेंट्स। बस आपको इतना ही लिखना है। और यहाँ पर राइट क्लिक करके, और ये जो अभी चेक है इसको अनचेक कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। आपको क्या करना है, जब यह नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट मैन को क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर एंट्री कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड बटन को क्लिक करेंगे और सबसे पहले रीबिल्ड प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा बिल्ड करें। इससे होगा क्या कि इसके अंदर कोई एरर होगा तो वो एरर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ओके कर दिया। कुछ प्रोसेसिंग चल रहे हैं और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं किया। और हाँ, और एक काम आप और करेंगे कि इसके अंदर मान लीजिए कि आप क्लास नहीं जानते बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरी भी उतनी पकड़ नहीं है क्लास बनाने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैंने कौन से क्लास लिए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो है, इसके अंदर FFC नाम का फोल्डर है, और FFC नाम के फोल्डर में ये सारे क्लासेज हैं, और ये सब क्लास इंजन की तरह काम करता है, यानी कि फॉक्स प्रो को रन कराने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाता है। तो मैंने तो यहाँ पर ये किया है कि ये जितने भी थे 1 to लेकर के लास्ट तक, अब जैसे कि देखिए लास्ट में रजिस्ट्री है, तो यहाँ पर देखिएगा अच्छा, इसमें रजिस्ट्री मैंने नहीं डाला है। हाँ, ये है रजिस्ट्री। अब ये देख लीजिए, तो लगभग इसके अंदर मैंने सब डाल दिए हैं। और उसके बाद जब आप रीबिल्ड करेंगे तो इसमें जिस क्लास की ज़रूरत होगी वो रखेगा, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है वो क्या करता है, वो उसमें एरर शो कर देता है, और फिर आप उसे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये बटन देख रहे हैं, रिमूव बटन, इसे रिमूव कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मीनू फाइल को आप ऐड करेंगे। कैसे करेंगे ये ज़रा देखिए। जिसे यहाँ पर मीनूज को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड किए, और फी कलेक्शन में गए, तो देखिए मीनूज नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है। इसी के अंदर हमारे पास है फी कलेक्शन MNX। अब ये MNX किस तरीके से बनाते हैं यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
यदि नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। यदि गलती से मान लीजिए कि आप ऐड कर भी देते हैं तो वो नहीं होगा ऐड। यहाँ पर एरर शो करता है कि द फाइल नेम्ड दिस ऑलरेडी इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, यह प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी है, इसलिए गलती होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, दोबारा इसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद आप यहाँ पर रन कराते हैं, रन नहीं कराना है, एक एप्लीकेशन ऐप, सेकंड नंबर वाले बटन को मैं हर एक स्टेप को इसमें बताऊंगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पहले हमने रीबिल्ड किया था, फिर अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऐप बनाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मैं पहले बना रखा था फी कलेक्शन का, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, इसको रिप्लेस करके। इसमें भी कोई एरर शो नहीं किया। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये जो Win32, मैं इधर ला करके बड़ा करके दिखाता हूँ, Win32 एक्सिक्यूटेबल /com server exe, और यहाँ पर रिकम्पाइल ऑल फाइल्स और डिस्प्ले एरर, इन दोनों को चेक कर दें। और आप यहाँ पर रीजेनरेट कंपोनेंट आईडी, इसको भी आप चेक कर दें, और फिर आप यहाँ पर ओके करें। रन आफ्टर बिल्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रन करने के बाद ये बिल्ड होने के बाद प्रोग्राम को रन करा देगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अभी प्रोग्राम रन कराऊँ। मैं ये प्रोग्राम आपको रन कराऊंगा जब मैं विजुअल फॉक्स प्रो को अनइंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद रन कराऊंगा। शायद इतना क्लियर कंसेप्ट इससे पहले आपने, मुझे नहीं पता कि आपने कहीं पर देखे हैं या नहीं देखे हैं। मुझे परेशानी आ रही थी, मुझे ये बात समझने में 25 साल लग गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे भाई जो नहीं जानते हैं तो उनके समझ में ये आ जाए, और आप अपना कैरियर इसमें यदि बनाना चाहे तो ज़रूर बनाएं। और आप यहाँ पर ओके करें। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एक चेंजिंग किया है। मैंने क्या चेंजिंग किया है, मैंने यहाँ पर run_fee कलेक्शन ये नाम दिया है। फी कलेक्शन के नाम से तो ऐप हमने बनाया था, लेकिन जो एक्सिक्यूटिव फाइल में बना रहा हूँ इसका मैंने नाम बदल दिया। हालांकि मैंने बना रखे हैं, लेकिन इसको भी मैं ओवरराइट कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया ये देख लीजिए, इसके पीछे की कहानी पहले समझ लीजिए कि ऐसा करने के पीछे मेरा क्या मकसद है। यहाँ पर देखिए run_fc नाम का मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर दोबारा मैं कर रहा हूँ ओके, और run_pc इसको यह रिप्लेस करेगा। अब आपका तैयार हो गया है। अब सेकंड पॉइंट, जब आपने एक्सिक्यूटिव फाइल बना लिया तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं।
कैसे चेक करेंगे? आप फी कलेक्शन में जाएंगे और जो रन अंडर स्कोर पीसी नाम का एक्सिक्यूटिव फाइल बना है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर चले जाएं, डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्ट की बना लें। अब ये देख लीजिए, डेस्कटॉप के ऊपर ये शॉर्ट की तैयार हो चुका है। इससे आप डबल क्लिक करेंगे और ये आपका सॉफ्टवेयर रन कर दिया। यहाँ पर जो मैंने यूजर नेम लिखा है स्मॉल लेटर में वाटिका, VATIKA, वाटिका, टैप प्रेस करेंगे, बटन यहाँ पर आएगा। पासवर्ड में मैंने इसका पासवर्ड दिया है पारस, PARAS। फिर टैप बटन प्रेस किए, ओके पर आया। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसमें कोई चेंजिंग आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लोगो आ गया बुक का, न्यू क्रिएट, एडिट, प्रिंट, सर्च, फी कलेक्शन, एग्जिट, कमांड, इंसर्ट स्टूडेंट इमेज। ये देखिए न्यू क्रिएट में क्या है, न्यू एडमिशन, क्रिएट क्लास, क्रिएट सेशन, क्रिएट सब्जेक्ट। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो न्यू एडमिशन में जाएंगे, तो न्यू एडमिशन फॉर्म खुल गया, यहाँ पर आप एडमिशन कर देते हैं। यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर अपने पुराने जगह पर एडिट वाले में गए, यहाँ से आप एडिट, प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ से फी की एंट्री भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस लिस्ट निकालना चाहते हैं, एड्रेस लिस्ट निकालना चाहते हैं, किस बच्चे का कितना बैलेंस है वो देखना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास वाइज में चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर सेशन दे दिया कि इस सेशन के बच्चे के बारे में 11th क्लास के स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर जो आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर नेम लिखते तो आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ता, आईडी लिखते तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी लिखना पड़ता, यदि फ़ोन नंबर आप स्टूडेंट का लिखते तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर देना होता। तो मैंने यहाँ पर क्लास दिया है। अब यहाँ पर 2019-20 के 11th क्लास के सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ गए। इसमें कुछ आपको रेड और कुछ ब्लैक दिखाई पड़ रहे हैं। तो रेड का मतलब कि इसने पूरी फीस दी नहीं और इसके पास कुछ न कुछ बाकी बकाया है और वो चला गया। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि इसका डेली का अटेंडेंस पेज निकालना है, जैसे देख लीजिए ये अटेंडेंस पेज तैयार हो गया। इसके बटन से बैक हो जाइए। यदि बैलेंस फी आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से बैलेंस फी दिखाएगा कि भाई किस स्टूडेंट का क्या आईडी है, क्या नाम है, उससे फीस के बारे में कैसे बात हुई है, कोर्स वाइज या मंथ वाइज, इसने कितना फीस जमा किया था। हाँ पीयूष जी, हाँ नमस्कार जी। हाँ ठीक है। और आपको हाँ हाँ ना, फ्री हूँ, आज तो संडे है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपको पुनः बधाई, क्योंकि आपने जो मुझे आइडिया दिया था उससे एग्जीक्यूटिव फाइल तैयार हो गया। हाँ हाँ वो फॉर्म बना करके ही हुआ। हाँ
तो ये पीयूष जी से बात हो रही थी, इन्हीं की हेल्प से मैंने ये तैयार किया है। तो अब मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। अब मान लीजिए कि किसी कस्टमर को आपको ये सॉफ्टवेयर देना है, तो आप किस तरीके से देंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक कंपाइलर है इनो सेटअप कंपाइलर। आप इनो सेटअप कंपाइलर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग द स्क्रिप्ट विजार्ड, इसको क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं इसी के थ्रू करता हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्रिएट ए न्यू एम्प्टी स्क्रिप्ट फाइल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मैं सेकंड वाले से करता हूँ। फिर आप इसे ओके करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, और आपने इस प्रोग्राम का नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम, अपने इस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ फी कलेक्शन। फी कलेक्शन। और ये वर्जन कौन सा है, तो आप वर्जन का नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन वर्जन। तो मैं यहाँ पर 1.5 रहने देता हूँ। आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो हमारी तो कोई कंपनी है नहीं, तो मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो मैं कोचिंग सेंटर का नाम लिख देता हूँ, वाटिका इन्फोटेक। और यदि आपका कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट दे दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन डेस्टिनेशन बेस फोल्डर। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर किसी के पीसी में इंस्टॉल होगा तो वो कहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सी ड्राइव में वह इंस्टॉल हो। तो आप यहाँ पर सी लिखेंगे, कॉलन देंगे। उसके बाद फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ठीक है, सी ड्राइव में तो इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पर किस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया फी कलेक्शन। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर फी कलेक्शन है। यदि आप इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, इससे आप नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पर फी कलेक्शन नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर ही आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए आप फी कलेक्शन ही रहने दें। कहने का मतलब कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर आपने सॉफ्टवेयर रखा है, मान लीजिए कि फॉर द एग्जांपल कि मैं इंस्टीट्यूट के नाम से वहाँ पर फोल्डर रखता, तब इसे आप मिटा करके इंस्टीट्यूट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट कर सकता था। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मेरा सारा रिकॉर्ड, सभी फाइल्स फी कलेक्शन नाम के फोल्डर में है, तो मैं यहाँ भी वही दूंगा, फी अंडरस्कोर कलेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे मांग रहा है एक्सिक्यूटिव फाइल, यानी कि एप्लीकेशन मेन एक्सिक्यूटिव फाइल। आपका जो मेन एक्सिक्यूटिव फाइल है उसका आपको पाथ देना है। तो आप यहाँ पर ब्राउज में जाएंगे, ये देख लीजिए,
ये मैं ब्राउज में गया, सी ड्राइव में, फी कलेक्शन नाम के फोल्डर में, और ये देखिए रन पीसी, तो ये रन पीसी में गया, तो यहां पर ये आ गया। उसके बाद एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फोल्डर ही इसमें डाल देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। फिर यदि इसमें कोई और सुधार होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने किया है, तो ऐड फोल्डर में गए, पीसी के अंदर सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर फी कलेक्शन। अब इस पूरे फोल्डर को मैंने यहां पर उठा लिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शुड फाइल इन सब फोल्डर ऑफ दिस आल्सो बी इंक्लूडेड, यस, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी अदर फोल्डर्स हैं और उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, सब कुछ, तो सबों को मैं इसके अंदर डालना चाहता हूं। इसके अंदर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहां पर इसको मैं चेक कर देता हूं, अलाउ कर देता हूं, अलाउ यूजर टू डिसेबल स्टार्ट मेनू दिस, और ये जरूर चेक रखेंगे कि अलाउ यूजर टू क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन। इससे क्या होगा कि जब कोई भी आपकी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तो उसका आइकन उसके डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ेंगे, चाहे पीसी हो या लैपटॉप हो। अब यहां पर आपको कोई लाइसेंस फाइल देना है तो लाइसेंस फाइल दें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं। मैं सीधे यहां पर नेक्स्ट, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। यदि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखता हूँ, हाँ हो जाएंगे, तो मैं एक ही रहने देना चाहता हूँ। ये देखता हूँ कि हिंदी वगैरह होगा तो हिंदी में कर दूंगा, लेकिन हिंदी है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देना चाहता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये कर रहा है कि ये जो सेटअप तैयार होगा वो किस फोल्डर में तैयार होगा, कस्टमर कंपाइलर आउटपुट फोल्डर। तो मैं यहां पर इसका पाथ देता हूं ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं इसे ढूंढ सकूं। मैंने यहां पर सेटअप नाम का एक फोल्डर बना रखा है, तो यहां पर सेटअप हमने सेलेक्ट किया, तो यहां पर आ गया कि सी ड्राइव में फी कलेक्शन नाम के फोल्डर के अंदर सेटअप नाम का एक सब फोल्डर है। अब फिर कहा जा रहा है कि यह जो आउटपुट मिलेगा उसका नाम क्या रखें, यानी कि इस सेटअप फाइल का नाम क्या रखेंगे। तो मैं यहां पर इंस्टॉल लिख देता हूं, सेटअप फी कलेक्शन लिख देता हूं, फी कलेक्शन। अब यदि यहां पर आप कुछ आइकन वगैरह देना चाहते हैं या कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ना तो मुझे कोई यहां पर आइकन देना है ना पासवर्ड लगाना है, मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्या इसे सेव करना चाहते थे, यस सेव करना चाहता हूं, और मैं इसी सेटअप वाले में जाता हूं, तो मैं इसी के अंदर ओवरराइट करता हूं। अब यहां पर देखिए कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है,
मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं और 12-13 सेकंड रह गए हैं, और बात करते करते वो लीजिए वो भी पूरा होने जा रहा है। कंप्लीट हो गया। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। फी कलेक्शन के अंदर सेटअप, और अभी जो मैंने बनाया है यहाँ पर, हालांकि आपको 2 सेटअप नज़र आ रहा है, ये सेटअप फी कलेक्शन ही है, ऊपर वाला भी, लेकिन ये पहले मैंने बना करके प्रैक्टिस कर लिया था, और आपके सामने ये मैंने बनाया है सेटअप फी कलेक्शन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर में जो पहले से विजुअल फॉक्स प्रो है इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अनइंस्टॉल करता हूँ और एक काम मैं और कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। डी में रख लेता हूँ। कंट्रोल पैनल में गए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके कंसेप्ट्स मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगे। और प्रोग्राम फाइल में गए, ये देख लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो 9 प्रोफेशनल, इसे मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूं। बस 2-4 मिनट लगेंगे। 2-4 मिनट के अंदर ये देख लीजिए, यहाँ पर अनइंस्टॉल, इसे मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। और जब अनइंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इसे हम रन कराएंगे। और यदि आपके पास फॉक्स प्रो में, ये विजुअल फॉक्स प्रो में कोई भी सॉफ्टवेयर बना हुआ हो, और यदि उसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी करें। यदि आप कोई कस्टमर हैं, आपका कोई भी कारोबार है, चाहे दूध डेयरी का फॉर्म है, दवाई की दुकान है, किराने की दुकान है, कोचिंग सेंटर, स्कूल, या कोई भी बिजनेस है जो कि अपना कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, आपके पास पहले से कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है या नया लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी नज़दीकी सॉफ्टवेयर वाले से, प्रोग्रामर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे से भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से आउट हो चुका है, यानी कि अनइंस्टॉल हो गया है। चेक करते हैं अनइंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि कहीं भी आपको, सॉरी, अब इसमें कहीं भी विजुअल फॉक्स प्रो नज़र नहीं आएगा। और यदि पहले से फी कलेक्शन जो मैंने इंस्टॉल किया था
ये भी रन नहीं करेगा, ये रन नहीं कर रहा है। ये पहले से मैंने फ्री कलेक्शन इंस्टॉल किया था, लेकिन उसमें सेटअप मैंने नहीं तैयार किया था, तो इसे मैं रन कराऊंगा तो देखिए ये रन नहीं कर रहा है, एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब जो आपके सामने मैंने सेटअप तैयार किया है, ये रहा फ्री कलेक्शन। ये नीचे वाला था सेटअप फी कलेक्शन। जब किसी को देना हो तो केवल यही फाइल देना है। वहां पर जाने के बाद आप इसे क्लिक करेंगे, यस, नेक्स्ट। अब केवल आपको नेक्स्ट करना है। और यहां पर चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। ये पूछ रहा है आपसे कि क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, तो मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन बने। नेक्स्ट, फिनिश। अब ये देख लीजिए कि फॉक्स जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फी कलेक्शन आप देख सकते हैं। फी कलेक्शन लोकेशन रन अंडर स्कोर पीसी, इससे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर था। इसकी खासियत क्या है कि आपको इसमें फॉक्स की तरह कोई भी विंडो बॉक्स नज़र नहीं आएगा, कमांड बॉक्स नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर कहीं फॉक्स का फोटो नहीं है। अब यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, यूजर नेम वाटिका, VATIKA वाटिका। टैब बटन प्रेस किए, पारस PARAS पारस, फिर ओके। ये हमारा खुल गया। जब ऊपर में न्यू क्रिएट, एडिट, प्रिंट, सर्च, फी कलेक्शन, एग्जिट, ये सब आता है। यहाँ से आप फी कलेक्ट कर सकते, सॉरी न्यू एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ से न्यू क्लास बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।